एक शहर में शर्मा परिवार रहता था। माँ कोमल, पति शैलेंद्र, बेटा मदन, बहू शशि और एक ननद पिंकी, जिनकी शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल जा चुकी थी। कोमल की बहू तीखी मिर्ची थी, काम कम बातें ज़्यादा बनाती थी। उनका एक आम का बगीचा भी था, जहाँ शैलेंद्र दिन भर पेड़ों को देखभाल करने में बिताता था। और अब गर्मी का समय भी आ गया था और आम के पेड़ में फल खूब लग गया था, जिसके कारण कोमल और शैलेंद्र दोनों दिन भर बगीचे में ही रह जाता और शाम को घर लौटता। वहीं दूसरी तरफ पिंकी के ससुराल में माँ माँ, मेरा स्कूल में गर्मी का छुट्टी हो गया। अब कहाँ चलेंगे घूमने? अब की बार कहीं नहीं जाना है बेटा। नानी के घर गए 1 साल हो गए हैं। अब की बार वहीं चलेंगे। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। इसी बहाने अपने माता पिता के साथ कुछ दिन समय बिता सकोगे। नहीं तो मुन्ना के स्कूल के कारण तुम मायके जा भी नहीं पाती। हाँ मुन्ना, दादी ठीक कह रहे हैं। पर पापा, मेरे दोस्त सब कहीं बाहर अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं। नानी के घर ऐसा क्या है जो गर्मी की छुट्टी में वहाँ जाएंगे? बेटा, वहाँ चलने पर पता चलेगा। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनकर मुन्ना शांत हुआ और नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह नानी के घर चल पड़ा। अरे पिंकी, तुम कोई खबर नहीं और अचानक सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ ननद जी, कैसे आना हुआ इतनी सुबह सुबह? ओह, मैं तो मजाक कर रही थी। आइए आइए ना। हाँ पिंकी बेटा, आओ, थक गई होगी। बहू, पिंकी के लिए और मुन्ना के लिए कैरी की शरबत ले आओ। पिंकी, दामाद जी नहीं आए और तेरी सास ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। इनको जरूरी काम से कहीं बाहर जाना था, इसीलिए नहीं आए। और पापा कहाँ है मम्मी? तुम तो जानती हो ना, दिन भर बगीचे में लगे रहते हैं। अभी तो और आम फला है ना, तो मैं भी आम के बगीचे में रखवाली के लिए जाती हूँ। बस अभी अभी निकलने वाली थी कि तुम आ गई। इधर माँ बेटी बातें कर रही थी, उधर शशि की बुदबुदाना शुरू हो गई। हाय दैया, एक तो गर्मी, उधर सबके लिए कैरी बनाओ, मेरी ख्याल ही नहीं किसी का। अब एक और मुसीबत आ गई पिंकी दीदी, ये पता नहीं कब तक रहेगी। मेरी तो काम करते करते जान निकल जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह सब तैयार हो जाता है तो मुन्ना अपने माँ से पूछता है, मम्मी, हम सब कहाँ जा रहे हैं? बेटा, यही तो तेरे लिए सरप्राइज है, जाने पर पता चलेगा। सब आम के बागवान में पहुंचते हैं। इतना सारा आम का पेड़ देखकर मुन्ना तो एकदम से उछल पड़ता है। अरे मम्मी, इतना सारा आम का पेड़! हाँ बेटा, यही तो तेरे लिए सरप्राइज है। हा हा हा, अब जितना चाहे उतना आम खाओ बाबू। सब कोई आम के बगीचे में दिन भर रहते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। घर आने के बाद सब थक जाते हैं और शशि भी जाकर अपने कमरे में सो जाती है। बहू, रात के 8 बज गए हैं। उठो जल्दी, खाना बनाओ, सब भूखे हैं। ओई माँ, माँ जी, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मैं नहीं बना पाऊंगी। दीदी से बोल दीजिए, वो बना देंगी। कोमल पिंकी के पास आती है। बेटा, आज तू ही बना ले खाना। तेरी भाभी का तबीयत खराब है। जी माँ, मैं अभी बना देती हूँ। अगले दिन भी जब सुबह खाना पकाने के लिए बोला तो यही बात बोली। फिर से पिंकी खाना बनाई। ऐसी चलती रही। एक दिन अचानक घर से कॉल आई। पिंकी की सास की तबीयत खराब थी और गर्मी की छुट्टी भी खत्म होने वाली थी। माँ, मेरी सास की तबीयत खराब है और मुन्ना की गर्मी की छुट्टी भी खत्म होने वाला है, तो मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मैं नहीं रोकूंगी। अगले दिन चली जाना। आज बगीचे से आम की पिटियाँ मंगवा दूंगी। समधन और दामाजी के लिए लेके चली जाना। अगले दिन मुन्ना और पिंकी अपने घर आ जाते हैं, ढेरों सारी आम लेकर के। मुन्ना खूब खुश हो जाता है और बोलता है, मम्मी,
इससे अच्छा गर्मी की छुट्टी हो ही नहीं सकता मेरे लिए। मेरा भी तबीयत थोड़ा खराब था, फीवर आ गया था, पर अब ठीक है। चलो कोई नहीं, मेरे पोता आ गया ना, अब इसको देख करके ठीक हो जाऊंगी। पापा पापा जानते हो, नानी के घर ही में इतना सारा आम है और बगीचे में भी इतना बड़े बड़े आम का फल लगा हुआ है। रोज दिन में हम लोग आम के बगीचे में घूमने जाते थे और वहां जाकर के ढेरों सारे आम खाते थे। पापा आप नहीं आए। आने ही वाला था बेटा, कुछ काम पड़ गया। चलो मेरे लिए तो आम ला दिए ना। इधर पिंकी को अपने ससुराल चले जाने से सारा काम शशि को करना पड़ता। अब देखो ना, दीदी थी तो मैं हमेशा दीदी के बारे में गलत सोचती थी। अब सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। काश दीदी कुछ और दिन रुक जाती। क्या सोच रही है बहू? अब तो पिंकी चली गई, अब तो तबीयत ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। दीदी यहाँ पर थी तो उसके बारे में हमेशा भला बुरा सोचती रहती थी। अब दीदी चले गए हैं तो घर खाली खाली लग रही है। नहीं माँ, बस इसकी नौटंकी रहती है। कोई भी घर पे आ जाती है तो इसकी नौटंकी शुरू हो जाती है। कभी पैर दुखने का बहाना, कभी माथा दुखने का बहाना। हाँ हाँ, बस भी करो, अगले छुट्टी में फिर बुला लेंगे पिंकी को। अब कि उनके पूरे परिवार के साथ बुला लेंगे, तब तो खूब ससी सेवा करेगी उन लोगों को। क्या 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 माँ जी? और इसी तरह दोनों परिवार हंसी खुशी से रहने लगे और मुन्ना की स्कूल की छुट्टी भी खत्म हो गई और वो स्कूल जाने लगे।